संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। विरासत बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बौद्ध विहार मुक्त कराने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। टीएमसी एक्ट को खत्म कराने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बीटीएमसी एक्ट को मुक्त कराने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। चलो भीम आर्मी आए हैं, नई क्रांति लाई है, भीम आर्मी आए हैं, नई क्रांति लाई है, भीम आर्मी आई है, नई क्रांति लाई है, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, बौद्ध विहार बचाने। हाजीपुर के शहर वासियों से भीम आर्मी और सरकार से अपील करने आई है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बुद्ध की ज्ञान स्थली सम्राट अशोक की धरती वैशाली पूरे देश दुनिया में इस वैशाली की धरती को जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बुद्ध की धरती को, सम्राट अशोक की धरती को हमारे जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम। मैं इंद्रिय न्यूज साथी बताना चाहूँगा कि अभी हाजीपुर में आए हम और देख सकते हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भीम आर्मी का आंदोलन सड़कों पे और हाजीपुर के चप्पे चप्पे जगह जगह गली गली में शीश चौक से लेकर और सर्किट हाउस तक पूरे हाजीपुर में पैदल मार्च कर रहे हैं और पूरे देश में ये आंदोलन 6 मई से और आगे बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये पैदल मार्च भारत में कोने कोने तक पहुंचेगा और बौद्ध विहार को आजाद कराने के लिए ये लगातार संघर्ष किया जा रहा है। और आप सुन सकते हैं कि नारों के गूंज कहीं न कहीं बौद्ध विहार को बचाने के लिए लगातार जो नारा चल रहा है सरकार का, कहीं न कहीं विरोध हो रहा है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम मुद्दे को लेकर के और भीम आर्मी आज सड़कों पे पैदल मार्च लेकर के साथ में महिलाएं भी साथ में है और आप देख सकते हैं बाजे गाजे के साथ बीटीएमसी एक्ट जो 1949 के तहत बौद्धों का जो बौद्ध विहार है वो ब्राह्मणों के कब्जे में है और इसके कब्जे को लेकर के कब्जे हटाने के लिए लगातार भीम आर्मी का आंदोलन को रद्द करने के लिए जो 1949 में बना था उसको रद्द करने के लिए है। माँ बोधि विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उस कब्जे को मुक्त करा करके यात्रा की जा रही है। सभी धर्मों के लोगों का अपने धर्म की संस्थाओं पर कब्जा है, तो हम भी अपने धर्म की संस्था पर अपना कब्जा चाहते हैं। माँ बुद्धों का पूर्णतः कब्जा हो ये चाहते हैं। नीतीश सरकार को भी कहते हैं कि या तो होश में आओ और नहीं होश में आओगे तो हम तुम्हें बताएंगे, या तो हमारा बौद्ध विहार मुक्त करा करके हमें सौंप दिया जाए, हमारे जो बुद्धिस्ट हैं उनको सौंप दिया जाए, बनते हैं उनको सौंप दिया जाए, ठीक। नहीं तो ये यात्रा हर झोंपड़ी झोंपड़ी तक पहुंचेगी और इंसान की हर खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचेगी। हम इसको यात्रा को वहाँ तक लेकर जाएंगे और जा करके बताएंगे कि भारत के असली इतिहास को दफन करने का काम बिहार में किया जा रहा है। और अगर उस इतिहास की मांग हम कर रहे हैं तो सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तो हम कम लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ेगी। जहाँ भी पूरे विश्व में बौद्ध समाज के लोग रहते हों, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आने वाली 12 मई को बोध गया में पहुँचे और पहुंचकर सरकार को अपनी क्षमता और अपनी ताकत को दिखाने का काम करे संवैधानिक दायरे में, जो सरकार को पता लग सके कि नहीं, बौद्धों की संख्या कम नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कह दूं कि हम भीम आर्मी के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। हम अपनी विरासत बचाने के लिए निकले हैं। या तो सरकार सचेत करे, ऐसा ना हो अपनी विरासत को छीनने के लिए निकल जाए। तो सरकार को
समझना होगा, सोचना होगा। ये एक्ट रद्द कर करके माँ बोधि माँ विहार को बौद्ध भंतों के हाथ में सौंपना होगा। और उसके साथ साथ बिहार में जितने भी बौद्ध स्थल हैं सबका जीर्णोद्धार करना होगा। वहाँ रख रखाव की व्यवस्था सरकार को करनी होगी, वरना सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में रहेगा। कहाँ से यात्रा निकला, कब यात्रा निकला? कहाँ से यात्रा निकला? देखिए, यात्रा मोदी बिहारी के केसरिया बौद्ध स्तूप से शुरू हुई है और ये यात्रा पूरे बिहार में जाएगी। जहाँ जहाँ भी यहाँ बौद्ध विरासतें हैं वहाँ तक इस यात्रा को हम लेकर के जाएंगे। इसका पहला चरण बिहार में रहेगा, दूसरा चरण की जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी। पूरे देश में करने का मतलब ये कि ये यात्रा होगी। सर, आपकी मांग अगर पूरा नहीं किया जा सकता, आगे की क्या तैयारी है? लगातार मांग पूर्ण कैसे नहीं करेंगे? आगे क्या तैयारी है? हमारे वोट से ये लोग सत्ता में आते हैं, सब चीज़ करते हैं, सब इनकी सरकार नीचे गिर देंगे। मांग तो इनको माननी पड़ेगी। भीम आर्मी है, समझे, ये कोई राजनीतिक दल या वो नहीं है कि किसी के पीछे चल रहा है। भीम आर्मी अपनी एक ताकत है, अपनी एक क्षमता है। क्या उम्मीद है इस पद यात्रा से सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार पर तो असर पड़ना शुरू हो गया है। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था, बौद्ध विहार वहाँ गया तो फटाफट पुलिस ने भंतों को उठा करके हॉस्पिटल एडमिट कर दिया था कि भीम आर्मी कैसे आ गई। और अभी भी मुझे सूचना है कि प्रशासन सरकार सख्ते में है कि भाई भीम आर्मी कैसे आ रही है, क्यों आ रही है भीम आर्मी। भीम आर्मी आएगी जब विरासत बचाने की बात होगी तो भीम आर्मी आएगी। शुक्रिया जय। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।